and welcome to the 29th lecture of our current electricity discussion. In this lecture, we will have discussion of JEE Advanced of our package. So let's begin our discussion with the first question. And the first question will be question number 2. So again हम लोग इसको एज ए प्रैक्टिस सेशन लेंगे और आज का जो क्वेश्चन करना हम लोग को JEE Advanced का वो होगा क्वेश्चन नंबर 2. Then we will solve question number 3. Then we will solve 4. Then 5. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, then 9. After 9 we will solve question number 12, 13, 12, 13, then 15, then 16, 17, then 19, 21 and 22. इतने सवाल हम लोग आज करेंगे. So let's begin our discussion with the first question and that will be question number 22. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़ के सुना रहा हूँ. Two cells with EMF E1 is equals to 1.3 volt and E2 is equals to 1.5 volt are connected as shown in the figure. हम लोग को एक फिगर दिया हुआ है और देखिए ये फिगर कुछ ऐसा है. ये एक बैटरी है E1 जिसका वोल्टेज दिया हुआ है 1.3 वोल्ट और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, वो दिखाया नहीं है लेकिन पूछा है इसलिए इसको R1 मान लेते हैं. और इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है. एंड देन वी हैव अनदर सेल E2, ये ऐसा, और ये जो E2 है ये दिया हुआ है 1.5 वोल्ट का और ये R2. एंड द क्वेश्चन सेज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर, ये जो वोल्टमीटर इसका रीडिंग ये है 1.45 वोल्ट. इस वोल्टमीटर का रीडिंग कितना है? 1.45 वोल्ट. द क्वेश्चन इज फाइंड R1 by R2. आपको R1 by R2 की वैल्यू निकालनी है. नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर. वोल्टमीटर का रीडिंग का क्या मतलब होता है? वोल्टमीटर का रीडिंग का मतलब कि वोल्टमीटर जिस दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, ये पॉइंट अगर A कहें, इस पॉइंट को अगर B कहें, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.45 वोल्ट. मतलब या तो VAB या VBA, ये 1.4 वोल्ट होगा. अब देखिए इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होगा. देखिए दोनों का है, इसलिए हम लोग VAB कहेंगे. ये रीडिंग का मतलब ये क्या लिखा हुआ है? VAB कितना? 1.45. ठीक है. दूसरा बात कि वो इस वोल्टमीटर के बारे में कुछ नहीं कहा है. मतलब इस वोल्टमीटर को आप आइडियल वोल्टमीटर मानोगे जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है. तो यहां से करंट निकलेगा, ज्यादा वोल्ट का बैटरी, यहां से एक स्मॉल करंट I निकलेगा, ये यहां जाएगा. इधर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए इस साइड में कोई करंट नहीं जाएगा. ये सारा करंट यहां जाएगा, इसमें फ्लो करेगा, यहां फ्लो करेगा, यहां पहुंचेगा, इसमें फिर से कुछ नहीं जाएगा, सारा करंट यहां चला आएगा. ठीक है. अब हम लोग को पता है कि VAB 1.45 वोल्ट है, तो A से B तक चलिए ऐसे करके. A से B तक चलो इधर से. चलिए बताइए VAB क्या लिखिएगा? यहां चलेंगे कितना ड्रॉप? 1.5. इसमें माइनस IR2 और ये VAB पता हम लोग कितना? 1.45. IR2 को उधर भेज दीजिए, 1.45 को इधर भेज दीजिए, तो 1.5 माइनस 1.45 कितना होगा? 0.05 इज इक्वल्स टू IR2. पहला इक्वेशन. इसमें लिखिए क्या लिखिएगा? यहां से A से B तक फिर वापस से ड्रॉप VAB. यहां से लिए क्या लिखेंगे? 1.3 प्लस IR1 वैल्यू कितना? 1.45. सो IR1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.15. ये दूसरा इक्वेशन. दोनों I सेम है ना जी. हम लोग किसका वैल्यू निकालना? R1 बाय क्या कर दे दोनों को? डिवाइड कर दीजिए. सो R1 बाय R2 कितना हो जाएगा? 0.15 डिवाइड बाय 0.05.
R1 बाय R2 जाएगा 3 या 3:1 अगर रेशियो में बात करें तो। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी वोल्ट मीटर पे ही बेस्ड है और ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं क्लास में। तो 21 में सवाल लिख दे रहा हूँ कि आपको करना है। सवाल सुनिए मेरे साथ। अ मिली आमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर, एक मिली आमीटर है जिसका रेंज है 10 मिली एम्पियर, मतलब इसमें मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है 10 मिली एम्पियर, उससे ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता। हैज अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 1, इसका जो रेजिस्टेंस है ये कितना है 1 ओम। टू यूज इट एज अ आमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर, इसको हम लोग को एक आमीटर बनाना है, इसको हम लोग को एक आमीटर बनाना है जिसका रेंज कितना हो 1 एम्पियर। तो बताइए कितना संट यूज करेंगे, कितना संट लगाना पड़ेगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ट्राई कीजिए सवाल को। So let's see how we can solve this question. See, you can imagine this milliammeter as galvanometer. आप इसको किसके साथ समझो, गैल्वेनोमीटर जैसा, जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है और जो इससे मैक्सिमम करंट जा सकता है, मतलब उसका औकात 10 मिली एम्पियर। अब आपसे पूछा कितना संट लगाएं कि इसका रेंज कितना हो जाए 1 एम्पियर हो जाए। देखिए इस सर्किट को वापस से बनाइए, ये वो मिली एमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, इसमें कितना संट लगाए, तो भाई संट लगा दीजिए पहले। संट का मतलब क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टर लगाना। अब इसका रेंज कितना हो गया 1 एम्पियर, मतलब यहां से करंट कितना फ्लो करेगा 1 एम्पियर। इधर कितना जा सकता है, तो इसका रेंज पता है 10 मिली एम्पियर। मिली मतलब होता है 10 टू द पावर -10, 10 मिली एम्पियर का मतलब 10 टू द पावर -2, तो इधर कितना चला जाएगा 1 - 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 मतलब 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 0.99। अब क्या बताया था, इस दोनों के क्रॉस क्या सेम रहेगा, दोनों किसमें है जी, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में क्या सेम रहता है, तो दोनों क्रॉस वोल्टेज सेम कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट था। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना, वोल्टेज क्या होता है रेजिस्टेंस इनटू करंट, वोल्टेज क्या होता है आईआर, ओम्स लॉ। वोल्टेज कितना है, तो इसमें करंट है 10 टू द पावर -2 × 1, इसके लिए RS × 0.99, तो RS का वैल्यू पूछा है, ये हो जाएगा 1/99 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 19 में एक सर्किट दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। ये एक रेजिस्टर है R का, सारे रेजिस्टर R है, सब सारे R का वैल्यू 2 ओम है। फिर यहां एक और रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का। फिर यहां भी एक रेजिस्टर है, यहां भी एक रेजिस्टर है, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, यहां भी एक रेजिस्टर है 2 ओम का, और यहां पे एक बैटरी भी लगा हुआ है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। और इन पॉइंट्स का नाम है A, C, F, D, E, H, इसका नाम है D, इसका नाम है G। और आपसे सवाल ने पूछा है द करंट इन द रजिस्टर बिटवीन D एंड E, D और E के बीच में ये जो रजिस्टर इसमें करंट कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स नेम करेंगे। एक कनेक्टिंग वायर दिख रहा है ना, इसमें हम लोग पॉइंट्स का नेमिंग करेंगे। देखिए इस पॉइंट का नाम E है, क्योंकि मुझे D और E के बीच करंट निकालना है, इसलिए E पॉइंट को ही सब जगह दिखाएंगे। इस पॉइंट का नाम क्या है E, तो इस पॉइंट का नाम भी क्या होगा, इस पॉइंट का नाम भी क्या होगा। अब देखो इसका नाम D है, तो ना इसका नाम D कह सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टर है, इसका नाम भी D नहीं कह सकते, तो इसको G रहने दो। ये F है तो इसको F ही रहने दो, इसको भी क्या कह सकते हैं F, और इसको भी क्या कह सकते हैं F। अब इन सर्किट्स को
ड्रॉ कीजिए, हम लोग कर रहे हैं। डी और जी सबसे पहले दिखा लेते हैं, क्योंकि डी और जी के बीच बैटरी कनेक्टेड है। ये हो गया डी, ये हो गया जी, इसके बीच बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट का। देखिए 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दी। डी और जी को छोड़ करके हम लोग को इधर पॉइंट ई दिख रहा है, इधर पॉइंट एफ दिख रहा है, दो और पॉइंट दिख रहा है। तो ये ई और ये एफ हम यहां दिखा दे रहे हैं। मुझे पता नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि 4 पॉइंट दिख रहे हैं, 4 पॉइंट से तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही सर्किट दिखने को मिलता है। अब मुझे पता नहीं, जब तक हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन 4 पॉइंट अगर दिखे तो एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज जरूर ध्यान में आना चाहिए। अब चलिए देखते हैं, ये किसके किसके बीच है, ए और सॉरी मतलब एफ और ई के बीच। तो एफ और ई के बीच ऐसे एक रजिस्टर 2 ओम का, इसका काम हो गया। ये किसके बीच है, सी और डी के बीच, मतलब एफ और डी के बीच, एफ और डी के बीच ऐसे 2 ओम का। ये किसके बीच है, डी और ई के बीच, इसी में करंट हम लोग को निकालना है। ये किसके बीच है, एफ और जी के बीच, अब तो पक्का लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ये किसके बीच है, जी और ई के बीच। अब तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक और है डी और जी के बीच, मतलब डी और जी के बीच ऐसे, ठीक है। चलिए अब ये तो पक्का पक्का व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है ना जी, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये वाला रजिस्टर किसी काम का नहीं होगा, नल्ला, उसको हटा दो। तो ये 2 ओम का रजिस्टर हम लोग हटा दिए। अब ये दोनों किसमें है, 2 का 4, 2 सीरीज में 4 हो जाएगा। ये भी 2 का 4, तो 4 का 2, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया 2। अब देखो ऐसे डायरेक्ट करंट निकालना हम लोग को, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया, 2 वोल्ट का, तो ये सॉरी 2 ओम का, ये सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट का बैटरी, तो इसमें कितना करंट जाएगा, 5 एम्पीयर। नहीं भाई ये 10, हाँ नीचे वाला भी 5 एम्पीयर, टोटल 10 एम्पीयर इधर से निकलेगा भाई। इसका फिर अच्छा ऐसा ऐसा समझो, इसका रेजिस्टेंस टोटल कितना, 2 ओम, ये बात समझ में आ रहा है। और ये भी कितना, ये दोनों 2 ओम किसमें है, सीरीज में, पैरेलल में, डी और जी के बीच दोनों कनेक्टेड है। तो 2 का 1, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 1 ओम। 10 वोल्ट का बैटरी, कितना करंट निकलेगा, कुछ रह जाएगा, कुछ रह जाएगा, तो बराबर बराबर। देखो ये भी 2 ओम था, इधर भी वाला 2 ओम था, बोलो इधर भी 5 एम्पीयर लगा, इधर भी कितना। अब जब ये 5 गया तो देखो 2 ओम जो हम लोग लिखे थे इसका इक्विवेलेंट, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, 4 का, बोलो 5 ओम दोनों में जाएगा। इधर कितना, इधर भी कितना। तो आपसे यही पूछा था कि इसमें कितना करंट गया, आया समझ में, नोट कीजिए इसको। So let's discuss question number 17, a fairly easy question। 17 नंबर बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट ए है और ए और बी के बीच 2 रजिस्टर है। एक इस तरह से रजिस्टर है, दूसरा ऐसे है, और उसके बाद हमने ऐसे करके एक लगा दिया है। अब शायद ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था क्या? इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि देखो जब करंट यहां से इन करेगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। जो इधर जाएगा वो यहां पहुंचेगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इधर चला तो जाएगा, निकलने का कोई रास्ता नहीं, तो सिर्फ एंट्री नहीं हो सकता, एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी होना चाहिए। इसलिए ये जो पार्ट है वो किसी काम का नहीं, ये पूरा सिस्टम गायब है। इनफैक्ट ये भी गायब है, किसी काम का नहीं, तो सब गायब कर दीजिए। तो आर आर किसमें हो जाएगा? R/2 है, सबसे बगल वाला लेफ्ट साइड। अच्छा, रेजिस्टेंस अलग है। ये वाला कितना है? R/2। ठीक है, तो ये वाला तो किसी काम का रहा नहीं, ये R/2 और R किसमें है? तो 3R/2 हो गया, और ये 3R/2 R किसमें? पैरेलल में। तो R इक्वल कितना हो जाएगा? 3R/2 इंटू R/5R/2। तो R/2 से R/2 कटा, 3R/, ये 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 चलिए। 16 एक बहुत आसान सा सवाल, सिमेट्रिकल सर्किट का सवाल है। 16 नंबर देखिए, इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है,
ये 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये 2 कैपिटल R, ये भी 2 कैपिटल R, ये भी 2 कैपिटल R। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। P और Q के बीच हम लोग को इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब R इक्वल। निकालिए। ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ करंट हो जाएगा, बोलो, दिस इज द एक्सिस ऑफ। अब देखिए, ये सर्किट इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे। कौन सा लेने का मन है बताओ? पैरेलल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस है, पैरेलल ले लो, चलो पैरेलल ले लेते हैं। पैरेलल एक्सिस में क्या होता है, फोल्ड कर सकते हैं और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर रेजिस्टर होगा उसको गायब कर सकते हैं। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे कोई रेजिस्टर तो नहीं है, तो गायब तो नहीं होगा, लेकिन फोल्ड कर सकते हैं हम लोग। फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करेंगे इसके अबाउट, इसको ऐसे उठा के उसके ऊपर रख देंगे, तो ये वाला इसके ऊपर बैठ जाएगा। बोलो कैसा दिखेगा सर्किट? ये P दोनों 2R 2R का कितना हो जाएगा R, ये 2R 2R का, ये Q इधर, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, और ये भी 2R 2R का R। अब ये कौन सा सर्किट दिख रहा है? Wheatstone ब्रिज। देखो, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय, ये रेजिस्टर किसी काम का नहीं। ऊपर वाले दोनों किसमें हो गए? R R का, नीचे स्मॉल r 2 स्मॉल r, फिर दोनों किसमें हो जाएगा? तो R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल R इंटू 2 स्मॉल r बाय दोनों का सम। तो एक 2 2 कट गया, ये हो जाएगा 2 कैपिटल R स्मॉल r बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट ये है 15 में, ये 4 ओम का रजिस्टर है। इस तरह से ये एक वायर है, ये भी एक वायर है, ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये भी एक वायर है, ये एक 2 ओम का रजिस्टर है, और ये एक बैटरी है 20 ओम, 20 वोल्ट लिखा होना चाहिए था, 20 ओम लिख दिया गलती से। 20 वोल्ट का बैटरी है। आपको निकालना है फाइंड द करंट इन 2 ओम रजिस्टर, मतलब इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, मतलब बेसिकली बैटरी से कितना करंट निकलेगा ये निकालना है। निकालिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। देखिए, जहां भी कनेक्टिंग वायर दिख जाए, तो कनेक्टिंग वायर में क्या कॉन्सेप्ट सिखाया आप लोग को? पॉइंट नेम करना। तो पॉइंट नेम कीजिए। इस पॉइंट का नाम मान लो A देते हैं, तो इस पॉइंट का नाम भी क्या होगा? इस पॉइंट का नाम भी क्या होगा? इस पॉइंट का नाम भी क्या होगा? होगा ना? बोलो। अब बताओ, क्या इस वाले रजिस्टर में कोई करंट फ्लो करेगा? बोलो। नहीं करेगा, सीरीज में है। ये जो रजिस्टर है 2 सेम पोटेंशियल के बीच है कि नहीं? तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझो, इस पॉइंट का पोटेंशियल जितना होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल उतना ही होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही पॉइंट है। तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस 0। रेजिस्टेंस का वैल्यू R है। करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज 0 बाय रेजिस्टेंस 4। तो इसमें करंट क्या होगा? इसमें कोई करंट फ्लो करेगा क्या? मतलब व्हाट विल हैपन, यहां से जो करंट कैपिटल I चलेगा वो यहां पहुंचेगा, इधर कुछ नहीं जाएगा, सारा का सारा इधर चला जाएगा, इधर कुछ नहीं जाएगा, सारा का सारा इधर चला जाएगा, घूम करके वापस यहां आएगा। तो ये जो कैपिटल I करंट है वो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस से एनकाउंटर किया, 2 ओम के रेजिस्टर से। और किसी से एनकाउंटरिंग हुआ? बोलो। करंट इज इक्वल्स टू क्या? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 20/2, 10 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ गैल्वेनोमीटर
टुगेदर विथ एन अननोन रजिस्टर इन सीरीज, एक गैल्वेनोमीटर है और एक अननोन रजिस्टर है, स्मॉल आर मान लेते, नहीं स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर मान लेते हैं। गैल्वेनोमीटर टुगेदर विथ एन अननोन रजिस्टर इन सीरीज इज कनेक्टेड टू टू आइडेंटिकल बैटरीज ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। इसको दो आइडेंटिकल बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। व्हेन द बैटरीज आर इन सीरीज, जब ये बैटरी किसमें है, सीरीज में, दो बैटरी, दोनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, इसे कनेक्ट कर दिए, 1.5 वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरीज का आर है। द गैल्वेनोमीटर रजिस्टर्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तब यहां से बैटरी से करंट निकलेगा, कितना करंट निकल रहा है, 1 एम्पियर। आप चाहो तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, उसका जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग नहीं ले रहे हैं। इक्वेशन लिख दीजिए, इसमें केवीएल लिखिए, यहां से चल के केवीएल लिख रहा है, क्या लिखेंगे केवीएल, इसमें तो कुछ कोई ड्रॉप नहीं, इसका रेजिस्टेंस हम नहीं ले रहे हैं। 1 इंटू आर कितना हो गया, आर यहां पहुंचे, क्या लिखोगे, 1 इंटू आर माइनस स्मॉल आर, नहीं सॉरी प्लस स्मॉल आर माइनस 1.5 है ना, इसे यहां प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0, तो r प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल्स टू 3, पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है अगले केस में, when the batteries are connected in parallel the current is 0.6, मतलब ये गैल्वेनोमीटर सेम रहा, the resistance R भी सेम रहा। अब दोनों बैटरीज को किसमें कनेक्ट कर दिया हम लोग, पैरेलल में। किसी को उसको याद है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी का क्या फार्मूला होता है, बताओ। हाँ, सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो R का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, R/2। इसके बाद E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है, तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट लिखो, क्या होता है E1 बाय R1, तो 1.5 बाय R, दूसरा भी 1.5 बाय, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 बाय R, ये हो गया, इनटू R इक्विवेलेंट R/2 1.5 वोल्ट। वैसे ही बताए थे कि आइडेंटिकल बैटरीज अगर पैरेलल में रहे ना तो ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक के बराबर ही हो जाता है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है, देखो घट गया। देखो वापस से गैल्वेनोमीटर बना लेते हैं, ये कैपिटल R और ये बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना वोल्ट का बैटरी लगाएंगे, 1.5 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस R/2। अभी कह रहा है कि अभी इस सर्किट में करंट 0.6 एम्पियर, बोलो फिर से देखो क्या केवीएल, क्या लिखोगे 0.6 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r/2, बोलो बोलो जी, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये इसमें भी करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 0.6 हम कॉमन ले लिए, माइनस 1.5 बोलो इज इक्वल्स टू 0, तो 1.5, तो कैपिटल R प्लस r/2 कितना हो गया, इधर भेज दिया 5/2 2.5। ये दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन यहां था, कैपिटल R प्लस स्मॉल r/2 इज इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, माइनस कर दीजिए, हम लोग क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, माइनस कर दीजिए, तो ये कटा 2R माइनस r/2 3R/2 और 3.5 मतलब 1/2, तो स्मॉल r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3, ये आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो अगला सवाल अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। हम एक दिन और डाउट कराएंगे, आज बस 12 और 9 करके छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग बनाएंगे नहीं, अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। सब लोग अटेम्प्ट करके रखिए, अटेम्प्ट करने के बाद डिस्कस करने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो L30 में मैं रिकॉर्ड करूंगा। 12 नंबर, इन द सर्किट शोन द एमीटर रीड्स 2 एम्पियर। तो पहले मैं दिखाता हूँ सर्किट, ये एक एमीटर है, ये 12 वोल्ट का एक बैटरी है,
ये 5R/11 ओम का एक रजिस्टर है। ये एक R रजिस्टर है, ये एक 2R रजिस्टर है, ये 3R रजिस्टर है, और एक कनेक्टिंग वायर इस तरह से कनेक्टेड है, एक कनेक्टिंग वायर इस तरह से कनेक्टेड है। क्वेश्चन कह रहा है इन द सर्किट शोन द आमीटर रीड्स 2 एम्पियर। ये जो आमीटर है इससे करंट कितना पास कर रहा है? 2 एम्पियर। आमीटर रीड्स 2 एम्पियर का क्या मतलब? आमीटर से 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। और कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर इज नेग्लिजिबल। इसका रेजिस्टेंस आप छोड़ दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर? कैपिटल आर की क्या वैल्यू होगी ये निकालनी है। फिर से देखिए कनेक्टिंग वायर आ गया। कनेक्टिंग वायर में क्या कॉन्सेप्ट सिखाए थे? पॉइंट नेमिंग कीजिए। तो इस पॉइंट का नाम मान लो ए दे देते हैं, तो इस पॉइंट का नाम भी क्या हो जाएगा? ए। इस पॉइंट का नाम बी दे दो, तो इस पॉइंट का नाम भी क्या हो जाएगा? बी, है ना। अब सर्किट वापस से दिखाओ। देखो ये बी और ए के बीच में ये 3 चीज दिखा दो। आमीटर, बैटरी 12 वोल्ट का, और ये रजिस्टर 5R/11, ये हो गया ए। अब इस वाले रजिस्टर से पूछो भैया तुम किस 2 पॉइंट के बीच? ए और बी। ये भी किसके बीच? और ये भी तीनों किस में हो गया? पैरेलल में। अब इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6R। 6 + 3 + 2, है ना जी। तो 5 6 11, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6R/11। देखिए इनके बीच में एक लगा दीजिए रजिस्टर कितने का? 6R/11। अब क्या होगा देखिए, इस बैटरी से करंट निकलेगा कैपिटल आई, ये इसमें फ्लो करेगा, ये इसमें जाएगा, यही वाला इसमें जाएगा। तो ये दोनों किसमें हो गया बताओ? सीरीज में। ये दोनों किसमें हो गया? सीरीज में। तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट 6R/11 + 5R/11, तो R। तो इस सर्किट से कितना करंट निकलेगा? वोल्टेज हो गया 12 बाय रेजिस्टेंस R, और ये करंट दिया हुआ है कितना? 2 एम्पियर। देयरफॉर R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 ओम। बोलो R का वैल्यू कितना हो जाएगा? R इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 12/2 6 ओम का रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है an ammeter and a voltmeter are joined in a series to a cell। एक आमीटर लिए हैं और एक वोल्टमीटर लिए हैं, इन दोनों को सीरीज में सेल से ज्वाइन करते हैं। देखो ये जो ज्वाइन किए सीरीज में है, सेम करंट फ्लो करेगा ना। देयर रीडिंग्स आर ए एंड बी। अब ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आइडियल नहीं हो सकते। आइडियल अगर होते तो वोल्टमीटर, इस सर्किट में कोई करंट ही नहीं फ्लो करता, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस तो आइडियली इनफाइनाइट लेते हैं, तो इस सर्किट में कोई करंट ही फ्लो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इनका रीडिंग्स है ए और बी, इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस कुछ मान लेते हैं RA RB, बट वी नो दैट RB इज ग्रेटर देन RA। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा बताओ? वोल्टेज हो गया V बाय रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? RA प्लस क्यों? सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाता है? RA प्लस RB। अब बताओ अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आमीटर, तो आमीटर क्या मेजर करता है? उससे फ्लो होने वाला करंट, तो उससे यही करंट ना फ्लो हो रहा है। रीडिंग ऑफ आमीटर क्या कहोगे? V बाय RA प्लस RB। अगर मैं पूछूं रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या कहोगे? वो उसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करता है, कितना वोल्टेज होगा? ये करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब V अपॉन RA प्लस RB इंटू RB। बोलो इस RB को हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं RA बाय RB प्लस 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब कह रहा है अगले स्टेप में, इफ द रेजिस्टेंस इज नाउ ज्वाइंड, इफ अ रेजिस्टेंस इज नाउ ज्वाइंड इन पैरेलल विद द वोल्टमीटर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक रेजिस्टर को ज्वाइन कर दे रहे हैं इस वोल्टमीटर के पैरेलल में। तो अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस देखिएगा, इसका रेजिस्टेंस तो कोई चेंज नहीं करेगा, RA तो सेम रहेगा,
लेकिन अगर वोल्टमीटर को शंट कर दोगे, पैरेलल में रेजिस्टर लगा दोगे, तो अब जो भी इस सिस्टम का रेजिस्टेंस होगा, वोल्टमीटर प्लस ये इसका रेजिस्टेंस, वो पहले से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। तो अब जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग आरवी डैश कहेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आरवी से कम होगा। इससे बैटरी क्रॉस। अब इस सर्किट में करंट आई डैश फ्लो करेगा, जो कि कितना होगा? V अपॉन आर ए प्लस आर वी डैश। अब तो ये जो करंट है पहले से ज्यादा है कि कम है? सोचो फिर से, इस सर्किट का पहले रेजिस्टेंस कितना था? आर ए प्लस, जो कि यहां लिखे थे डिनोमिनेटर में। अब रेजिस्टेंस कितना है? आर ए प्लस। तो अब जो रेजिस्टेंस है सर्किट का पहले से कम है कि ज्यादा है? कम हो गया है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया ना। रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो गया होगा? मतलब रीडिंग ऑफ एमीटर विल इंक्रीज। रीडिंग ऑफ एमीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब वोल्ट मीटर का रीडिंग, चलिए वोल्ट मीटर का रीडिंग लिखते हैं हम लोग। पहले हम लिख रहे हैं वोल्ट मीटर का रीडिंग का क्या मतलब होता है? इसके क्रॉस वोल्टेज। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर वी ए बी पूछे आपसे, इस केस में वी ए बी पूछे, तो ए से बी तक चलो, तो हम लोग ऐसे ना चल के ऐसे भी तो चल सकते हैं, बोलो। चलो देखो, इसमें क्या लिखेंगे? माइनस आई आर ए प्लस बी। बोलो, कोई दिक्कत? इस केस में देखो, यहां पे ये एमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा इसके पैरेलल में, तो इसका नाम PQ दे देते हैं। यहीं पे वोल्ट मीटर है ना, फिर से इधर चल सकते हैं। बताओ VPQ क्या लिखोगे? इसमें क्या लिखोगे? माइनस आई डैश आर ए प्लस बी। अगर रीडिंग कंपेयर करो, देखो वोल्टेज की जगह वोल्टेज लिखा हुआ है, माइनस आई लिखा हुआ, देखिए रेजिस्टेंस आर ए आर डैश लिखा, सॉरी रेजिस्टेंस आर ए लिखा हुआ है, करंट आई डैश लिखा हुआ है। कौन सा करंट ज्यादा है? आई डैश ज्यादा है, मतलब अब करंट ज्यादा फ्लो कर रहा था। अगर आई डैश ज्यादा है तो ये वाला टर्म क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा टर्म निगेटिव में माइनस हो रहा है इससे, बोलो। मतलब ये रीडिंग क्या हो गया? मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग घटेगा। तो ये हम लोग का 9 सवाल तक का डिस्कशन हो गया। अब ये 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आप लोग करके आएंगे, और इसी के डाउट हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो एक लेक्चर और L30 तक। अगले लेक्चर में मुझे इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट बताना है। इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट हम लोग फिजिक्स में बहुत जगह यूज किए हैं। इलास्टिसिटी मैंने आपको पढ़ाया है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उसको कैपेसिटर में, हीट ट्रांसफर में, और यहाँ रजिस्टर में। तो उस क्लास में, मतलब अगले क्लास में मैं सबको एक बार समअप करके लिख दूंगा इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट को वापस से, ठीक है? सो दिस विल बी द लास्ट लेक्चर, L30 लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।